हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है। लेट एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल 1, 2 टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन satisfying लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। कौन सा सही है? तो देखो, सपोज मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो ये 1, 2 टू आर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा और ये लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स करोगे या लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स करोगे तब भी 3 होगा। ओके। और हमको ये पता है कि कांस्टेंट फंक्शन आर बाउंडेड, कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड होते हैं। ठीक है। और ये जो 3 है ये f का बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। तो ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, f इज ऑन बाउंडेड, लेकिन यहाँ पे f तो बाउंडेड है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके। ऑप्शन सी में देखो f इज बाउंडेड एंड f इज नाइदर ए मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम बोला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखो f इज बाउंडेड एंड f इज ए मैक्सिमम और ए मिनिमम बट नॉट बोथ बोला है, बट नॉट बोथ, लेकिन यहाँ पे ये तो दोनों है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बचा कौन? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? डायरेक्ट काउंटर एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए 3। तो बी में बोला है एफ इज बाउंडेड एंड एफ हैज ए मैक्सिमम और ए मिनिमम और बोथ। ओके, ये तो हमको काउंटर एग्जाम्पल से पता चल गया। ठीक है। तो चलो इसको हम वेरीफाई करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो देखो, कभी भी ऐसा दिया होगा गिवन एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल ए कमा बी टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट ये ए पे राइट हैंड लिमिट एल है, ठीक है, और यहाँ पे बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट है एम, दोनों फाइनाइट नंबर है। देन हम क्या कर सकते हैं, हम एफ को एक्सटेंड कर सकते हैं कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए कमा बी पे, और ये फंक्शन हम बना सकते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कमा बी, एल व्हेन एक्स इक्वल टू ए, एम व्हेन एक्स इक्वल टू बी। और यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स हम बनाएंगे जी फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कमा बी टू आर क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है। तो हमको यहाँ पे गिवन क्या है, हमको यहाँ पे गिवन क्या है, एफ फ्रॉम 1, 2 टू आर कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है। ओके। और ये भी दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों 3 हैं, बराबर है। तो हमको एफ, हम यहाँ पे एफ को एक्सटेंड कर सकते हैं जी ऑफ एक्स से, और ये जी ऑफ एक्स है, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2। और यहाँ पे एल और एम जो दो जो है ये दोनों 3 हैं। ओके। क्या हो जाएगा, 3 व्हेन एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2। इतना क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है? ओके। तो देखो, एक थ्योरम क्या बोलता है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड। तो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन एक क्लोज इंटरवल पे क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये जो जी है, जी फ्रॉम क्लोज इंटरवल 1, 2 टू आर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो उस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स इज बाउंडेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। इतना क्लियर है? ओके। तो लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2। तो जी ऑफ एक्स बाउंडेड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1, 2 क्लोज इंटरवल पे, लेकिन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स, so f of x is bounded
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1,2। इतना क्लियर है, हमको पता चल गया एफ ऑफ एक्स क्या है, बाउंडेड फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल 1,2। इतना क्लियर है। तो देखो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ईवीटी ये बोलता है कि इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल देन इट अटेन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एट लीस्ट वंस। एक फंक्शन सपोज क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार वो क्लोज इंटरवल पे अटेंड करेगा। ओके तो यहाँ पे देखो g of x is continuous on closed interval 1,2. Okay, so by extreme value theorem it attains maximum and minimum value at least once on closed interval 1,2. इतना क्लियर है। ओके तो यहाँ पे क्या क्या केस हो सकता है, तो देखो सपोज एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, हम इस केस में हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे केस 1 मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, देन f attains both maximum and minimum value on 1,2 ओपन इंटरवल। इतना क्लियर है। ओके केस 2, केस 2 में हम लेते हैं g ऑफ x नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 मतलब जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, दोनों सेम ही होगा। ओके तो जी ऑफ एक्स नॉन कांस्टेंट फंक्शन, सपोज जी अटेन्स मैक्सिमम ऑन एंड पॉइंट्स, ये मैं मान लिया हूँ केस 2 में। तो ये है ग्राफ, ठीक है 1 2 1 2 पे जी का वैल्यू कितना है 1 2 3 3 है। तो इसका जो मिनिमम देखो एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू में लेट गया हूँ, सपोज एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है 3 जो कि है 3। ओके तो इसका जो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अकर करेगा, ओपन इंटरवल 1,2 पे। तो देन g attains minimum value at so max belongs to ओपन इंटरवल 1,2। और हमको ये पता है ओपन इंटरवल 1,2 पे f इक्वल टू जी है, ठीक है ऑन ओपन इंटरवल 1,2 f इक्वल टू जी। सो g के जगह में मैं f लिख सकता हूँ, f अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट zoom x बिलोंग्स टू 1,2। ओके तो केस 3 में देखो, केस 3 में g क्या है नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, और मैं लेता हूँ सपोज g अटेन्स, यहाँ पे मैक्सिमम लेते सपोज मिनिमम ऑन एंड पॉइंट्स,
एन पॉइंट्स पे वैल्यू कितना है 3, ये सपोज मिनिमम वैल्यू है जी का, ठीक है, गिवन है एन पॉइंट्स पे वैल्यू 3 है, हम सपोज किए हैं, ये सपोज मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड करेगा, ओपन इंटरवल 1,2 है। देन G attains maximum value on at so x belongs to 1,2, ये जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, खाली मैक्सिमम की जगह में मिनिमम, मिनिमम की जगह में मैक्सिमम, ठीक है। तो हमको ये पता है ऑन 1,2 ओपन इंटरवल f इक्वल टू जी, तो g की जगह में हम f लिख सकते हैं, f attains maximum value at so x belongs to 1,2। क्लियर है। केस 4 में देखो g क्या है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, ओके जी क्या है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन, और मिनिमम ऑफ जी एंड मैक्सिमम ऑफ जी बोथ occur at some points say alpha comma beta belongs to 1,2 open interval। सपोज मैक्सिमम ऑफ जी और मिनिमम ऑफ जी दोनों कहाँ पे, इनसाइड द ओपन इंटरवल 1,2 अकर कर रहे हैं, सच दैट g of alpha equal to minimum of g and g of beta equal to maximum of g। okay, but on open interval 1,2 क्या g इक्वल टू f, तो g की जगह में मैं f लिख सकता हूँ, f of alpha इक्वल टू मिनिमम ऑफ f and f of beta is equal to minimum of f, not minimum, this is maximum of f। इसका मतलब मिनिमम f and maximum f both occur at some points alpha beta belongs to 1,2। ओके, तो टोटल यहाँ पे कितना केस बने, 4 केस बने। देखो केस 1 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सब बराबर होंगे 3 कांस्टेंट फंक्शन। और केस 1 पे जब कांस्टेंट फंक्शन, जब जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 होगा तो बोथ एफ का बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम यहाँ पे रहेगा ओपन इंटरवल 1,2 पे, ठीक है। केस 2 में जब जी ऑफ एक्स नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा तब एफ अटेंड्स मिनिमम एट सम एक्स बिलोंग्स टू 1,2, ठीक है। केस 3 पे क्या हो रहा है, जब जी ऑफ एक्स नॉन कांस्टेंट फंक्शन एंड जी अटेंड्स मिनिमम ऑन एंड पॉइंट्स, देन मैक्सिमम ऑफ एफ अटेंड्स एट सम एक्स बिलोंग्स टू 1,2 ओपन इंटरवल। केस 4 में जब दोनों मिनिमम ऑफ जी मैक्सिमम ऑफ जी दोनों कहाँ पे अकर करेंगे, 1,2 ओपन इंटरवल पे, देन ऑल्सो मिनिमम ऑफ एफ एट मैक्सिमम ऑफ बोथ अकर एट सम पॉइंट्स अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 1,2। तो इन चारों केसेस से कोई तो एक केस बनेगा, ठीक है। और ऑप्शन में यहाँ पे क्या बोला है, ऑप्शन बी में और बोला है, मैक्सिमम अटेंड करेगा और मिनिमम रहेगा और बोथ बोलेगा यहाँ पे और। तो हर केस में देखो या तो मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, या तो मिनिमम अटेंड कर रहा है, या तो दोनों अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इतना क्लियर है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके।